हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे मार्स इन फर्स्ट हाउस, अर्थात जिन जातकों का मंगल पहले भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले हम मंगल के कुछ ट्रेड समझ लेते हैं कि मंगल किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मंगल को बताया गया है कि मंगल ऊर्जा का कारक है, अग्रेशन का कारक है। मंगल आपका बेहतर स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। मंगल जितने प्रकार के भी, जैसे कि कोई मशीनरी का काम हो गया, कोई इंजीनियरिंग का काम हो गया, इन सब चीज़ों को हम मंगल से देखते हैं। मंगल कारखाने हो गए, जितनी भी प्रकार की, जैसे कोई मशीनरी हो गया, कोई आगजनी का कार्य हो गया, ये सब कार्य मंगल के अंतर्गत आता है। लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, ये सब भी हम मंगल से देखते हैं। ब्लड से रिलेटेड चीज़ें मंगल से देखी जाती हैं। तो ऐसा मंगल जब पहले भाव में होगा तो क्या फल हो सकता है। देखिए कि अगर सिर्फ हम भाव की बात करें और मंगल को भाव में बैठाएं, राशि ना देखें, तो ऐसे मंगल के तो जनरल फल बताने को है कि जैसे ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति मतलब थोड़ा सा हट्टे कट्टे किस्म का होता है, काफ़ी बॉडी बिल्डर टाइप से हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आता होगा, ये देखा गया। ऐसा व्यक्ति बहुत ही चरफर व्यक्ति होता है, बहुत ही जोशीला व्यक्ति होता है। तो ये सारी चीज़ें फलों में हम कह सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मंगल जिस भाव में बैठा है, मतलब पहले भाव में बैठेगा तो वो ऐसा ही फल देगा। उसके लिए राशि भी बहुत मैटर करती है कि किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है। जैसे मान लीजिए कि ये मंगल आपका अग्नि तत्व का ग्रह है, तो ये अग्नि तत्व की राशियों में बैठेगा तो अग्रेशन, गुस्सा और बढ़ जाएगा। जैसे मेष का मंगल है तो उसमें जो मंगल की तामसिक प्रवृत्तियां हैं, गुस्सा हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि मतलब मैं बहुत हिंसक तो नहीं कहूँगा क्योंकि उसके लिए और क्रूर ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति एथलीट हो सकता है। स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं ये लोग को, मतलब जो लोग जैसे जिम विम जाते हैं उनमें ये देखा गया है कि उनका मंगल पहले भाव में हो। जो अच्छी, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वैसा मंगल जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यही मंगल यदि मान लीजिए धनु का है, तो धनु राशि एक जैसे कि सौम्य राशि थोड़ी मानी गई है। वैसे तो वो भी अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन मेष और सिंह के बजाय ये थोड़ा सा इसमें सौम्यता है। तो इस में क्या अंतर हो सकता है, तो इसमें ये डिफरेंस आ जाएगा कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा, जैसे कि धर्म के लिए, धार्मिक कार्य के लिए अपने गुरुजनों के प्रति थोड़ा सा आदर सम्मान का भाव रखे। और ऐसे लोग, मतलब ये धनु वाले व्यक्ति थोड़ा सा अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं, मतलब थोड़ा सा धनु राशि की वजह से उनमें नम्रता आ जाती है। इसी तरीके से अन्य जो राशियां हैं, जैसे शुभ ग्रह की राशियां है, वृषभ हो गया, तुला हो गया, तो आपको राशि भी देखना होगा कि वहाँ पर कौन सी राशि है, कैसे ग्रहों का और प्रभाव है, तो आप फलित ज़्यादा सटीक कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जैसे किसी का मंगल वृश्चिक राशि में बैठा है, तो वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, ज्येष्ठा हो गया, अनुराधा हो गया। तो यदि मंगल मान लीजिए अनुराधा में बैठा है तो वो उसकी सौम्यता थोड़ी बढ़ जाएगी, वहीं ज्येष्ठा में बैठा है तो दिक्कत हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आप फलित करते समय ध्यान रखें कि जो गहराई है उसको कभी मत छोड़िए। तो मंगल पहले भाव में होगा तो और क्या फल हो सकते हैं। देखिए कि ऐसा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है, काफ़ी इनके अंदर जोश होता है। किसी काम को ये लोग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, लेकिन ख़त्म करने में, मतलब समझ लीजिए कि ये चीज़ों को जल्दी छोड़ देते हैं। मतलब शुरू जितनी ऊर्जा से करेंगे उतनी जल्दी इनका मन भर जाएगा, ये देखा गया है। यहाँ पर पहले हाउस का मंगल, अभी हम दृष्टियों पर भी बात करेंगे और अभी हम ग्रहों पर भी बात करेंगे कि कौन से ग्रह के साथ पहले भाव में मंगल युति कर ले। तो आप लोग, यदि किसी का मंगल किसी ग्रह के साथ युति करके बैठा है तो आप वीडियो के अंत तक देखिएगा, वो उसमें हम सारे ग्रहों की युति को जरूर कवर करेंगे। तो देखिए कि मंगल यदि पहले भाव में होगा तो वो चौथे भाव को भी देखेगा, अपनी चौथी दृष्टि से सातवें भाव को भी देखेगा। तो क्या हो सकता है, देखिए कि ये एक तरीके से मान लीजिए कि यदि कुंडली में मंगल कारक ग्रह है, लग्न का उस लग्न का कारक है, जैसे मेष लग्न में मंगल कारक होता है, वृश्चिक हो गया, कर्क लग्न हो गया, सिंह लग्न हो गया, इसमें योग कारक होता है, ठीक है। गुरु के लग्न में मंगल योग कारक होता है, तब तो यहाँ पर मंगल ठीक है, आपको थोड़े बहुत गुस्सा एग्रेशन के बाद आपको अच्छे फल देगा वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मंगल यहाँ पर अकारक होकर आपके पहले भाव में लग्न में बैठा है तो फिर आपको जो होता नहीं, एकदम से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ गया, कोई रोग हो गया, या फिर जैसे कि कुछ ऐसे लोगों से आपका सामना करना पड़ रहा है, बचपन में बुलिंग हुई हो ऐसे लोगों के साथ, तो ये कुछ चीज़ें भी आप देख सकते हैं जब मंगल अकारक होकर पहले भाव में बैठ जाए। और ऐसा मंगल जब सप्तम भाव को देखेगा तो ये एक मांगलिक के केस में भी आता है। लेकिन मांगलिक के लिए एक फैक्टर
और देखना है कि अगर कुंडली का जैसे त्रिकोण का स्वामी मंगल बन जाए तो उसमें मांगलिक दोष उतना नहीं काउंट होता है। तो मंगल चौथे भाव को देखेगा तो घर में भी थोड़ा सा इन लोगों के एग्रेशन रहता है, काफ़ी जो इनके घर में खूब ज़्यादा शोर शराबा होता है, ये भी आप देख सकते हैं। सातवें भाव में हो तो पे मंगल की दृष्टि आएगी तो उससे भी आप समझ लीजिए कि पति पत्नी में कुछ तनाव, कुछ झगड़ा लगा रहता है, ये भी कुछ फलित इसका हो सकता है। लेकिन इसमें जो बातें ध्यान रखनी होगी उसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जैसे ये चीज़ें कब ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए इस मंगल के साथ सूर्य बैठा हो या फिर मंगल सूर्य की राशि में बैठा हो, कुछ एक इंटेंस नक्षत्र बताए गए हैं उसमें बैठा हो, जैसे उग्र नक्षत्र में आपका मूला आता है, पूर्वाषाढ़ा आता है, तो ये सब नक्षत्र आपके उग्र हो गए। तो इसमें यदि मंगल बैठेगा, जैसे भरणी नक्षत्र एक उग्र नक्षत्र आता है, तो ये सब में अगर मंगल बैठेगा तो उसका एग्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। वही मान लीजिए कि जैसे रोहिणी नक्षत्र हो गया, ये शुभ नक्षत्र माना जाता है, पुष्य एक शुभ नक्षत्र माना जाता है, तो इसमें मंगल की थोड़ी सी जो जो समझ लीजिए गुस्सा है या फिर जो एग्रेशन है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपको ग्रह का नक्षत्र भी जरूर देखना है, राशि भी जरूर देखनी है, तब फिर आप फलित करेंगे तो आपका फलित ज़्यादा सटीक होगा। ऐसे तो बताने को, जनरल फल बताने को तो बहुत कुछ है, ऐसे लोग जल्दी से बीमार नहीं पड़ते, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर मंगल पहले भाव में आकर के पीड़ित हो जाए तो फिर ब्लड संबंधित चीज़ें, कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ कटाफट, कुछ कटे फटे का निशान होना, कुछ चोट लग जाना, ये सब चीज़ें भी आप इससे देख सकते हैं कि अगर मंगल पहले भाव में हो तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल कुंडली का एकदम ही अकारक ग्रह बन करके बैठा हो, जैसे अष्टमेश बनता है मंगल कन्या लग्न में, कन्या लग्न में यदि मंगल पहले भाव में बैठ जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति मतलब उसको अपने जो मंगल के कारकत थे उनसे थोड़ा सा दूरी बनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका मंगल लग्न में बैठा है लेकिन वो कुंडली का जो कारक या कारक ग्रह नहीं है, तो फिर अगर आप मंगल के कारकत्व को अपने शरीर में ज़्यादा बढ़ाएंगे, मतलब क्या हुआ, जैसे कि गुस्से में रहना और एग्रेशन में बोलना लोगों से, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्वाभिमान को बढ़ावा देना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कसरत करना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, एकदम बॉडी फुलाए जा रहे हैं, तो वो सब आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर मंगल कुंडली का योग कारक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप मंगल के जो भी कारकत बताए गए उनसे संबंधित ज़्यादा कार्य कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी उम्र तक मतलब जवान रहते हैं। ऐसे लोग जो जैसे 50 की उम्र हो जाएगी तब भी इनके अंदर एक आकर्षण बना रहेगा, एक ऑरा इनका ऐसा होता है कि जहाँ जाएंगे काफ़ी ये लोग अट्रैक्टिव, चार्मिंग होते हैं। और अपोजिट जेंडर के प्रति काफ़ी ज़्यादा मतलब सेक्सुअलिटी भी इनमें बढ़ी हुई देखी जा सकती है, क्योंकि मार्स का वो मैन को डिनोट करता है, तो ये भी चीज़ इसमें आती है। लग्न का मंगल व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं कहूँ जोशीला बनाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग के अंदर बहुत फुर्ती होती है, ये लोग कोई भी काम जल्दी से शुरू कर देंगे, लेकिन ये भी बात है कि उस काम को समाप्त नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अगर किसी काम पे अगर कह दिया जाए कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो वो इनसे होने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन राय रहेगी कि आप किसी काम में कंसिस्टेंसी मेंटेन किया कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे लोग को जैसे जॉब करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मार्स रिप्रेजेंट करता है थोड़ा सा व्यक्ति के हाथ में पावर हो, वो किसी को आदेश देना चाहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप जॉब करेंगे और आपके ऊपर कोई बैठा होगा आपका मालिक, तो वहाँ पर वो आपको आदेश देगा, तो ऐसे लोग को जॉब करने में काफ़ी परेशानी दिखेगी। प्रायः मंगल यदि लग्न में हो तो ऐसे लोग जैसे स्वभाव के अनुसार बात की जाए तो पुलिस में जाना, सेना में जाना, इन सब में जाना, मतलब जिसमें कमांड आपके हाथ में हो, तो वो ज़्यादा इनको प्रेफर रहेगा कि बेहतर की ओर इंगित करता है। बाकी अगर मंगल यहाँ से 8वें भाव को भी देखेगा और मान लीजिए कि इस मंगल पे काफ़ी मतलब कि और ज़्यादा मेलेफिक ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर कुछ ब्लड संबंधित रोग भी हो सकता है। अष्टम भाव में व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के लिटिगेशन में भी फंस सकता है, कुछ कागज संबंधित दिक्कत भी हो सकती है, केस हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उसके संबंधित कुछ रक्त संबंधित रोग हो सकता है, पाइल्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं यदि मंगल लग्न में पीड़ित हो रहा हो या फिर वो कुंडली का आकारक ग्रह हो, क्योंकि वो अष्टम को देखेगा, सप्तम को देखेगा, कुंडली के चौथे भाव को देखेगा, तो ये सब थोड़े से संवेदनशील भाव होते हैं। जैसे चौथा भाव शांति का होता है, वहाँ पर मंगल का प्रभाव होना थोड़ा सा घर में एक तरीके से समझ लीजिए अशांति, कलेश को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। और एक तो मंगल चौथे भाव में बैठा नहीं है ना सप्तम में बैठा है, वो देख रहा है, लेकिन देखने का भी प्रभाव आता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव लग्न में ही मिलेगा, व्यक्ति के शरीर पर आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखेगा, व्यक्ति आकर्षक होगा, चार्मिंग होगा, तेजस्वी होगा, ठीक है, ये सारे गुण उसमें आपको दिखेंगे। और अगर मान लीजिए कि मंगल अकारक होकर के पहले भाव में बैठा है
और ऐसा व्यक्ति गुस्सा दिखाता है तो वो अपने गुस्से से ही समझ लीजिए कि अपनी ज़िंदगी का नाश करेगा। उसके कई संबंध इसी वजह से टूट जाएंगे क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ऐसे लोग को थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। बाकी लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी हैंडल कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के बॉस हैं और कुंडली का कारक ग्रह होकर के मंगल पहले भाव में बैठा है, तो आपको लोगों पे जैसे कि एक अथॉरिटी रखने के लिए थोड़ा सा आदेश देना पड़ेगा, थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ेगा। तो उनके लिए दिक्कत नहीं है गुस्से से संबंधित, जिनका मंगल यहाँ पर कारक होकर बैठा है। बस जिन लोगों का मंगल अकारक होकर लग्न में बैठा है वो मंगल के कारकत्व से थोड़ा सा दूरी रखें तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब देखें कि हम कुछ एक ग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं कि मंगल के साथ यहाँ पर कैसे ग्रहों का प्रभाव है। तो देखें कि अगर मान लीजिए कि मंगल के साथ सूर्य बैठा हो लग्न में, तो देखें मंगल वैसे ऊर्जा का कारक है, एनर्जी का कारक है, गुस्से का कारक है। और सूर्य भी जैसे अग्नि तत्व का ग्रह है, तो दो अग्नि तत्व के ग्रह लग्न में आना मतलब स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा योग है। अगर ये दोनों ग्रह किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव इन पर नहीं है, मतलब मेलेफिक शनि हो गया, राहु केतु हो गए, इनका प्रभाव नहीं है, तो फिर ये स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा तेजस्वी हो गया। जो लोग जैसे किसी वर्क को बहुत ही पेशेंसली करते हैं, अच्छे से करते हैं, काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं, बड़े उच्च पदों पे पुलिस अधिकारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन जो पर्सनल ज़िंदगी है उसमें थोड़ा ये दिक्कत कर सकता है। दिक्कत इस बारे में कर सकता है कि आपका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपका स्वाभिमान आपने खुद ही इतना ज़्यादा, आप सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं कि लोगों को आप समझते नहीं हैं। रिश्तों में तनाव आ सकता है क्योंकि दोनों ग्रह सप्तम भाव को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन के लिए सूर्य और मंगल यदि लग्न में होंगे तो वो वैवाहिक जीवन में कोई तनाव पैदा करेंगे, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, तो आप व्यक्ति को थोड़ा सा अपने गुस्सा ईगो पे कंट्रोल रखना चाहिए। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें कि अगर हम दूसरे ग्रह की बात करें तो मंगल और चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हो तो देखिए दोनों ग्रह मित्र हैं, लेकिन जैसे कि एक जल तत्व का ग्रह है, एक अग्नि तत्व का ग्रह है, तो थोड़ा सा शरीर में ब्लड संबंधित रोग भी हो सकता है। पहला फलित तो ये है। दूसरा ये हो सकता है कि अब इनमें से देखने को कौन सा ग्रह बली है। जैसे जल तत्व की राशि है तो चंद्रमा थोड़ा ज़्यादा बली हो जाएगा, अगर वहाँ पे लग्न में अग्नि तत्व की राशि है तो मंगल बली हो जाएगा। या फिर मान लीजिए कि वायु तत्व की राशि है तो मंगल बली हो जाएगा, पृथ्वी तत्व की राशि में आपका चंद्रमा बली हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि चंद्रमा बली हो रहा है या फिर मंगल बली हो रहा है। उसके बाद का फलित ये आता है कि जैसे व्यक्ति में थोड़ा सा एक चंचलता का स्वभाव बढ़ जाता है। बचपन में ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा शरारती होंगे, ये भी देखा जाता है। लेकिन मंगल चंद्र का योग मतलब जैसे चंद्र थोड़ा सा मंगल के गुस्से और एग्रेशन को कंट्रोल में रखता है, लेकिन कई बार जैसे कि इसमें इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि दो बातें हैं। पहला ये कि इनकी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जिनमें लोग इन पर डोमिनेट करते हैं, मतलब आप झुक रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं या फिर आप पर डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि मतलब दोनों साथ साथ चल सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास भी कुछ रिश्ते हैं जिनमें आप डोमिनेट कर रहे हैं और आप वही सब उनके साथ दोहरा रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है। तो व्यक्ति को इन चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए कि वो चीज़ें दूसरों के साथ ना दोहराए जो वो खुद फील कर रहा है या फिर झेल रहा है। ना कि थोड़ा सा कैरेक्टर को लेकर के एक इसमें डिसऑर्डर पैदा हो सकता है हल्का सा, थोड़ा सा उसको व्यक्ति बैलेंस करे। मतलब जैसे चंद्रमा का चंचलता का कारकत्व है, मंगल का थोड़ा सा मतलब कि वो शांत रहना पसंद करता है, अगर बहुत ज़्यादा उसको छेड़ा ना जाए। तो इन दोनों में बैलेंस यदि व्यक्ति बना पाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखें कि हम बात करें मंगल और बुध की, तो मतलब बुध मंगल का योग एक अच्छे इंजीनियर के लिए, मैथमेटिशियन के लिए काफ़ी अच्छा योग हो गया। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे गणितज्ञ होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास जैसे कि लॉजिक, दिमाग, ब्रेन इनका काफ़ी, जैसे जो लोग क्यूब सॉल्व करते हैं समझ लीजिए, या इस तरीके के जो लोग जैसे पजल बनाना, कंप्यूटर साइंस में अच्छी जानकारी होना, ठीक है, कुछ इंजीनियर होना, कुछ तो सामान को खोलना। वैसे तो मंगल का ही ये कारकत्व है कि यदि मंगल पहले भाव में अकेला भी बैठा हो तो ऐसे लोग जैसे बचपन में जो बच्चे होते नहीं, खिलौने को पूरा जल्दी से तोड़ फोड़ देंगे, उसके अंदर देखना चाहेंगे कि उसमें क्या है, खिलौने के अंदर क्या है, पूरी तरीके से फिर से उसको फिर से खुद बनाना। तो ये सब चीज़ें भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। और बुद्ध हो तो ऐसे व्यक्ति के पास दिमाग भी होगा। लेकिन देखें कि थोड़ा सा जैसे कि मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि बुध मंगल में कोई ऐसी बुरी दिक्कत नहीं है, मतलब इतना बुरा योग नहीं, बहुत अच्छा योग माना जाता है। लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा जैसे कि मतलब भावनात्मक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर पहलू हो जाता है। मतलब यदि मान लीजिए कि ये किसी जल तत्व की राशि में नहीं हुई और जल तत्व के ग्रह कुंडली में मजबूत नहीं है, चंद्रमा के साथ भी कोई बुरे ग्रह का प्रभाव है, मेलेफिक का प्रभाव है, तो फिर व्यक्ति इतना ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है कि उसके वैवाहिक जीवन में इसी बात से तनाव हो कि वो जैसे कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, कुछ फील कराना चाह रहा है, आप है कि प्रैक्टिकल अपने करियर की ओर भाग रहे हैं,
रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे हैं, कोई आपके लिए चाहे कितना कर रहा है लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी व्यक्ति को बैलेंस रखनी चाहिए, बाकी इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मंगल बुध में बस एक दिक्कत ये है कि वैवाहिक जीवन मतलब मैं कैसे कहूँ कि जैसे विवाह का मतलब होता है कि दो लोग प्रेम कर रहे हैं, वो शुक्र के कारकत्व है। लेकिन अब मंगल बुध में क्या होगा कि आइए चलिए ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा पैसे के बारे में बात करेगा हमेशा, मतलब जैसे होता नहीं है कि ये डेकोरेट करा दें, घर का ये सामान सही कर दें, मतलब आपकी पत्नी चाह रही है कि, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी पत्नी के चैट में योग हो तो आपके हस्बैंड आपसे चाह रहे हैं कि शाम को घूमने टहलने चला जाए, आप है कि कैसे मनी मैनेज किया जाए, इसी में पड़े हुए हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मंगल बुध हो गया। मंगल और गुरु यदि लग्न में बैठा हो तो देखें कि ये भी एक बेहतर योग है। उच्च पद के लिए तो काफ़ी बेहतर योग है। जो लोग जैसे कुछ आईएएस अफसर होते हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा कोई राजनीतिक नेता हो गया, ये सब चीज़ के लिए बेहतर है। लेकिन इसमें भी एक बात आती है स्वाभिमान वाली, कि व्यक्ति को अपनी ही बात ऊपर रखनी होगी, वो दूसरे की सुन नहीं सकता है। मतलब कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि दूसरों को तो बहुत ज़्यादा सलाह देगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि इनसे आप खुद पूछेंगे कि वो बातें आपने खुद अपनी ज़िंदगी में कितनी आपने अप्लाई की है, तो वहाँ पर आपको शून्य की संख्या संख्या नज़र आएगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग दूसरों को ज्ञान बहुत दे देते हैं, लेकिन अपने ऊपर उन चीज़ों को नहीं अपनाते हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये व्यक्ति में कमी कभी कभी बहुत निकालते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई कुछ बता रहा है तो उसमें तो ये बेहतर तरीके से उसकी तारीफ कर सकते हैं कि हाँ व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जिसको ये अच्छा कह रहे हैं पर्सनली इनको इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताने लगे, तो फिर इनको वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, तब फिर वो दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे। तो ये थोड़ा सा मंगल और गुरु का ड्रॉबैक है। ऐसा व्यक्ति, मतलब कहने का मतलब है कि आपको दूसरों की भी सुननी चाहिए। वैसे तो ऐसा व्यक्ति ही अंततः सही होता है। ये भी बात है कि जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस, बहुत लोग इसकी बुराई करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जुपिटर वाले होते भी सही हैं, भले वो अपनी बात के लिए थोड़ा सा रिजिड होते हैं। तो क्या, तो वैवाहिक जीवन में ईगो की वजह से थोड़ा बहुत क्लैशअप हो सकता है। तो इसका अगर व्यक्ति ध्यान रखे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि राशि नक्षत्र भी बहुत मैटर करता है। जैसे दोनों ग्रह उग्र नक्षत्र में है तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्लोज कंजंक्शन है तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो वो सारी बातों का आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। अब देखें कि हम बात करते हैं मंगल और शुक्र के बारे में। तो शुक्र मंगल पहले भाव में, मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन है तो फिर ऐसा व्यक्ति काफ़ी चार्मिंग होता है, ये बात हो गई। दूसरा ये कि अपोजिट जेंडर के प्रति मतलब काफ़ी ज़्यादा रुझान होता है। यदि आप स्त्री हैं तो आपका पुरुष के प्रति, पुरुष है तो स्त्री के प्रति। तो ये देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब टीनेज में इनको कुछ समझ नहीं आता है। काफ़ी मतलब ऐसा व्यक्ति अगर कोई अच्छी गाइडेंस ना मिले तो भटकाव बहुत जल्दी हो जाता है, ये बात देखी गई है। लेकिन ऐसे लोग मतलब समझ लीजिए कि बात करने में बहुत इनको महारत हासिल होती है। और एक तरीके से कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंगल जो भावनात्मक चीज़ों को, भावनात्मक पहलुओं को छोड़ रहा था वो उसको प्राप्त हो गया। और जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता रहता है थोड़ी सी मैच्योरिटी उसमें आ जाती है। और दोनों ग्रह यदि पीड़ित नहीं है तो दोनों ग्रह वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं और सप्तम को देख रहे हैं, तो प्रायः बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए देख सकते हैं। अगर दोनों ग्रह पर पीड़ित अवस्था में नहीं है और किसी जैसे कि उग्र नक्षत्र, तीज नक्षत्र में नहीं है, तो फिर कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। ऐसा कई लोग मंगल शुक्र वाले बाद में अध्यात्म की ओर भी जाते हुए देखे जाते हैं। ये भी देखा जाता है कि ये लोग पूजा पाठ में भी इनका मन लगता है। तो ये भी चीज़ है। ऐसा व्यक्ति मतलब काफ़ी ज़्यादा समझ लीजिए रोमांटिक होगा, चार्मिंग होगा, सेल्समैन होगा, इंजीनियर हो सकता है, बात करने में बहुत ज़्यादा दक्ष होगा। किसी को हो सकता है कि कपड़े का व्यापारी हो, कोई मशीनरी का व्यापारी हो। तो ये सब चीज़ें भी इसमें देखी जा सकती हैं। ब्लड संबंधित काम करता हो तो ये भी मंगल शुक्र में आ जाएगा। अब देखिए कि अब हम बात करते हैं मंगल और राहु यदि लग्न में हो तो। मंगल राहु मतलब कह लीजिए कि गुस्सा, और ऐसा व्यक्ति अपने गुस्से को कई बार पीता है। पीने का मतलब है कि जैसे कोई बात हुई तो आपने उस बात का सडन रिएक्ट ना करके अपने अंदर रखा हुआ है और आप इंतजार कर रहे हैं कि कब आपका मौका आए। और ये विशेषकर अगर ये वृश्चिक राशि में हो जाए तो ये ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो कहने का मतलब है ये, मतलब इसको ज्योतिष में अंगारक योग बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि आपको गुस्से को मन में नहीं भरना चाहिए, निकाल देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बाकी ऐसे तो कहना बहुत आसान है, जिसके योग होता है वही जानता है, ठीक है। तो कई लोगों मैंने सुना वो बाद में 20 साल बाद बताएंगे कि आपने दूसरे के साथ क्या किया है। तो गुस्सा एक भारी समस्या है। मतलब गुस्से का मतलब क्या है कि कोई बात को अपने मन में बिठा लेना, मंगल राहु में काफ़ी देखा गया है। उसके बाद अगर इसके बेहतर फलों की बात करें तो ऐसा व्यक्ति मतलब समझ लीजिए बहुत अच्छा
जो लोग कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत अच्छे हैकर समझ लीजिए होते हैं, या फिर जिनको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आती है, कुछ फैंटेसी पढ़ना, किताबें पढ़ना, कुछ ऐसा कुछ घर में ख़राब हो गया, आप फौरी तौर पे तुरंत सॉल्व करेंगे। आपके पास काफ़ी जो हाई यूज ऑफ ब्रेन होता है, काफ़ी दिमाग होता है, चालाकी करना और चालाकी के लिए चरफर होना। और मान लीजिए कि मंगल यदि तीसरे भाव का स्वामी है, तब तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी भी होगा। एक तो मंगल ऊपर से थर्ड हाउस का लॉर्ड, साहसी होना। ऐसे लोग मतलब समझ लीजिए कि अपने किसी उद्देश्य के लिए किसी भी मतलब मैं हद नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कह लीजिए कि बहुत साहसी और सीमा को तोड़ने वाले व्यक्ति होते हैं मंगल और राहु में। मतलब अपने आप बाहुबल से और बुद्धि से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा किसी बेईमानी और धूर्तता में मत पड़ जाइए। बाकी ये जैसे किसी फिक्शन नॉवल के लिए हो गया, या फिर जैसे कुछ इंजीनियरिंग हो गया, कोई कंप्यूटर साइंस हो गया, बीटेक हो गया, ये सब के लिए एक बेहतर योग है। अब देखें कि प्रायः तो वैसे तो लग्न के मंगल वाले स्पोर्ट्स हो गया, पुलिस हो गया, सेना हो गया, इन सब में ज़्यादा देखे जाते हैं। अब देखें कि हम बात करते हैं मंगल के साथ यदि केतु बैठा हो तो, अभी शनि पे भी हम आएंगे, लेकिन केतु अगर मंगल और केतु पहले भाव में बैठा होगा, देखिए कि अगर यहाँ पर कोई उग्र राशि है या फिर उग्र नक्षत्र में ये योग है, तो फिर कुछ एक सर के ऊपर कटे का निशान हो सकता है। ये भी बात है कि कोई कटे का चीरा फिरा लगा हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ऐसे लोग किसी के अंडर में काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। वरना फिर क्या हो सकता है कि मतलब अंडर में कहने का मतलब है, जब केतु बली हो, पता चले मंगल बली हो रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी का अंडर में काम नहीं कर पाएगा। बच्चों ने कई बार ये भी देखा जा सकता है कि इन लोगों ने कुछ एक उलूल जुलूल निर्णय लिया हो, मतलब कोई ऐसी अजीब सी हरकत की हो जिसका बिना सिर पैर के कुछ भी निर्णय ले रहे हैं, चाहे पढ़ाई में हो गया है, किसी जीवन के क्षेत्र में जो देखा, जो किसी ने बहला फुसला दिया। मतलब व्यक्ति कई बार कंफ्यूज होता है, कभी इधर सुन के आया तो ये कर रहा है, कभी उधर सुन के आया तो ये कर रहा है। यदि मंगल यहाँ पर कमजोर है तो ऐसे लोग बेहतर किसी बड़े व्यक्ति के सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रायः केतु सुनने को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति एक ये है कि काफ़ी विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं, ये भी देखा गया है। तो मंगल केतु में बस व्यक्ति अगर थोड़ी सी हेल्थ का ध्यान रखे, क्योंकि एक हेल्थ का भी कॉज आता है, दो पाप ग्रह लग्न में होना। राहु मंगल में भी ये भी दिक्कत हो सकती है कि अगर दोनों ग्रह पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा, क्लोज कंजंक्शन में, 30 नक्षत्र में है, छठे भाव का स्वामी होकर के मंगल लग्न में बैठा है, राहु मंगल की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे भी बीमारी हो सकती है, कोई ऐसा रोग हो सकता है जो डॉक्टरों के पकड़ में ना आए। तो ये भी एक बात है। अब देखें कि मंगल केतु हो गया। मंगल शनि के बारे में अगर हम लग्न में हो तो बात करें, देखें कि फिर वही दो पाप ग्रह लग्न में आकर के बैठ गए। देखें कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें ये हो सकता है कि व्यक्ति जैसे जिस लग्न के अनुसार है, जैसे मान लीजिए कि आपका गुरु का लग्न है, सूर्य का लग्न है, चंद्रमा का लग्न है, मंगल का लग्न है, तो फिर आप जो अपने पर्सनालिटी में ट्रेड्स रखेंगे वो मंगल के रखेंगे। मंगल के ट्रेड्स कैसे हैं? थोड़ा सा गुस्सैल होना, थोड़ा सा जोशीला होना, चरफर होना, आलस को दूर रखना। ठीक है, ये सब जो मंगल के ट्रेड्स हैं, बॉडी बिल्डिंग करना, स्वास्थ्य को बेहतर रखना, खान पान पर ध्यान देना, और मतलब कि शरीर को खूब बढ़िया से बना चना के, बाल बाल झाड़ के, इस तरीके से जो एक टिपिकल लड़कों टाइप वाला चीज़ होता है वो कारकत्व अपनाना। लेकिन अगर मान लीजिए कि मंगल का कारक है, शनि कुंडली का कारक ग्रह होकर के बैठा है, तो फिर आप अपने जीवन में शनि के कारकत्व को बढ़ाएं। अब शनि के कारकत्व क्या है? शनि के कारकत्व है कि किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, हार्ड वर्किंग होना। और मैं ये नहीं कह रहा कि शनि वाले व्यक्ति कुरूप होते हैं, नहीं, लेकिन वो अपने शरीर पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। मतलब जैसे कि एक सैटर्न वाला व्यक्ति शांतचित्त रहना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, और शरीर पे मिनिमम ध्यान रखता है कि वो सब लग सके। बाकी ऐसा कोई टिपिकल लड़कों जैसे नहीं कि वो बाल पे जेल लगाएगा, बाल खड़ा करेगा, खूब क्रीम पाउडर लगाएगा, तो ये सैटर्न के कारक तो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो देखें कि पहले तो आप डिसाइड कर लें कि कुंडली का कौन सा ग्रह कारक है, और उस हिसाब से अपने अंदर जो भी कारकत्व मतलब जो भी कुंडली का कारक होगा, चाहे मंगल कारक है तो मंगल के कारकत्व अपनाएं, और शनि कारक है तो शनि के कारकत्व अपनाएं। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन अगर हम योग की बात करें कि शनि मंगल का योग कुंडली में है, देखें कि ये थोड़ा सा वायलेंस की ओर भी रिप्रेजेंट करता है। या तो आपके साथ हो सकता है कि कुछ बचपन में बुलिंग हो, या फिर आपने किसी के साथ हिंसक बर्ताव किया हो, ये भी एक बात है। मतलब मैं नक्षत्र और राशि नहीं देख रहा हूँ, अगर नक्षत्र राशि यहाँ पर शुभ हुई तो ये बात पूरी तरीके से खारिज भी होती दिख सकती है। ऐसा नहीं है कि यही बात एकदम जो मैं बता रहा हूँ वही अंतिम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको राशि नक्षत्र बाकी चीज़ें भी देखना है, और हो सकता है कि फिर भी मैं कई बार गलत हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में मतलब सिर्फ एक ये भाव में ग्रह के होने का प्रिडिक्शन है, लेकिन
ज्योतिष में सबसे ज़्यादा नियम ही यही काम करता है कि ग्रह अपने नेचुरल कारकत कभी नहीं छोड़ते हैं। वो जिस भाव में होते हैं उस भाव संबंधित कारकत को या तो बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, या अपनी चीज़ें उस अपना प्रभाव उस भाव पर छोड़ते हैं। तो शनि मंगल यदि लग्न में होगा तो हार्ड वर्किंग के लिए ये बेहतर योग है। ठीक है, बस वही है कि व्यक्ति अपने कैरेक्टर को कई बार बैलेंस नहीं कर पाता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो जब जॉब कर रहा होता है तो उसको जब कोई आदेश देता है तो वहाँ पे मंगल उसको गुस्सा दिलाता है, उसको गुस्सा आता है। और मान लीजिए कि खुद का वो कोई काम स्टार्ट करता है और जब वो काम नहीं चल पा रहा होता है, जो शनि का कैरेक्टर है उसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। मतलब शनि का कैरेक्टर चाहता है कि एक आप काम बता दीजिए, उसको परफेक्शन तरीके से कर दें। मंगल का कैरेक्टर चाहता है कि आपको कोई बहुत आदेश न दिया जाए, आपसे सौम्यता से विनम्रता से बात की जाए, ठीक है, तभी आप काम कर पाएंगे। तो इसमें भी थोड़ा सा कैरेक्टर डिसऑर्डर का हल्का पॉइंट दिखता है कि व्यक्ति अगर अपने कैरेक्टर को बैलेंस कर पाए तो फिर कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है इसमें। लेकिन कई बार कुछ एक, क्योंकि दो पाप ग्रह लग्न में बैठे हैं, मान लीजिए कि शनि छठे भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है, या मंगल आठवें छठे भाव का स्वामी होकर के लग्न में बैठा है, या फिर सिंपल सा दो पाप ग्रह ऐसे किसी भाव में होंगे, तो भाव में वो भी साथ बैठे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो बहुत ज्योतिष में प्रचलित नियम है। और कई बार ये कारगर भी होता है कि वो भाव के कारकत को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है। तो शरीर में कोई रोग हो जाना, या फिर कोई बचपन में बड़ी चोट लगना, या फिर आप किसी रोग के साथ चल रहे हैं, ये भी कुछ एक कॉमन पॉइंट्स देखे जा सकते हैं। शनि संबंधित कुछ रोग होना, कुछ जैसे कि मान लीजिए चमड़े संबंधित आपको रोग हो गया, कुछ ब्लड संबंधित रोग हो गया, कोई दीर्घकालिक रोग हो गया, तो ये भी देखा जाता है कि कोई डिजीज, शरीर में कोई बीमारी हो सकती है। ऐसे लोग के ऊपर अचानक से कुछ एक जैसे होता नहीं है, सौम ग्रह यदि अकारक होकर के कुंडली के लग्न में बैठे तो कोई स्वीट पेन बना रहता है, मतलब धीरे धीरे परेशानियां आती हैं। लेकिन पाप ग्रह हो और वो यदि वो किसी के कुंडली के अकारक ग्रह होकर के लग्न में बैठ जाए तो कुछ एक आपके सर पे अचानक से फट सकता है। मतलब कहने का मतलब है घर में कुछ अचानक से चोरी हो गई, कुछ आग लग गया, ये तो खैर दूसरे फल हो गए। शरीर पे मान लीजिए कुछ एक ऐसे लोग का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए ब्रिज गिरना है तो आप ही के ऊपर गिर गया, सामने गिर गया। मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ, ऐसे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब फलित जैसे बनाना पड़ता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सेंस समझिएगा कि मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ एक चीज़ें अचानक से बिना आपने सोचा, आपने कुछ किया भी नहीं, तब भी आपके ऊपर आ रही हैं, और आप अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं कि आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब ग्रह ऐसे सडन रिजल्ट देने वाले ही होते हैं। अब भाई अब सैटर्न बैठा है तो सैटर्न अगर मान लीजिए अकारक होकर के बैठा है तो सैटर्न संबंधित फल तो आपको धीरे धीरे मिलेंगे। कहने का मतलब है कि कुछ एक घर में ऐसा कुछ हो सकता है कि हो जो परेशानी दे रहा हो, कोई आपने बचपन में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी हो, कुछ छोटे पे कुछ वायलेंस हो गया हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब तो बाकी पूरी कुंडली में कैसा प्रभाव है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड किस स्थिति में है, मान लीजिए कि जैसे लग्न में शनि मंगल बैठा है लेकिन पहले भाव का स्वामी भी पीड़ित है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्थिति मतलब कि बिगड़ती हुई दिखती है। मतलब यहाँ पर भाव भी पीड़ित हुआ, भावेश भी पीड़ित हुआ, शारीरिक कोई काफ़ी ज़्यादा कष्ट हो सकता है। तो ये भी चीज़ें ऐसा जो कुछ एक कलंक को भी रिप्रेजेंट करता है, एक बार जीवन में पतन को भी दिखाएगा। तो लेकिन ये मैं इतनी ज़्यादा बुरी बुरी बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों ग्रह कुंडली के, मतलब कुंडली के क्या, ज्योतिष में काफ़ी पाप ग्रह माने गए हैं शनि मंगल, वो भी लग्न पे एक साथ प्रभाव होना, तो इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ। बाकी यदि आप हार्ड वर्किंग हैं, थोड़ा सा अपने व्यवहार में विनम्रता रखते हैं, सौम्यता रखते हैं, और थोड़ा सा मतलब कि आप जैसे कि मंगल शनि की प्राय आराधना के, बहुत मैं पूजा पाठ करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मतलब ऐसे कोई नास्तिक नहीं हो जाना चाहिए व्यक्ति को कि ईश्वर नहीं है। अगर आप ऐसी कुछ बातें करते हैं तो फिर आप इनसे बचिए। अगर आप नहीं बिलीव कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन और लोगों को प्रेरित मत करें कि ईश्वर नहीं है, ऐसा कुछ आपको बहुत ज़्यादा नास्तिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बातों का ध्यान रखिए, लोगों से विनम्रता से पेश आइए, अपने अंदर किसी भी प्रकार के पापी भाव मत लाइए, लालच होना, पाप होना, जो भी तामसिक गुण है उनको मत अपनाइए। और मान लीजिए इस योग पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो फिर इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें फिर जो नेगेटिव फल है उसमें कमी भी आ जाएगी। और बाकी अगर शुभ राशि है, बेहतर नक्षत्र पे बैठा हो तो फिर इतनी कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मंगल और शनि थोड़ा बहुत तो दिक्कत दे ही देता है। तो कुल मिला के हमने सभी ग्रहों की बात कर ली। मंगल पहले हाउस में क्या हो सकता है, तो क्या क्या फल हो सकते हैं। देखिए कि इसमें जो कुछ बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि किसी काम को सोच समझ के करें,
ठीक है, ऐसे मतलब कि लाओ ये भी शुरू कर दे रहे हैं, वो भी शुरू कर दे रहे हैं, आपने ख़त्म किसी काम को नहीं किया, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा ये कि ऐसे जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना है कि जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे 12th जब लड़के बच्चे पास करते हैं तो फिर जो भेड़ चाल हो रही है, कोई कुछ चुन रहा है तो आपको भी वही करना है, फिर इधर से किसी ने कुछ बता दिया तो लाओ मैं भी वो ही कर ले रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आराम से प्रॉपर, अगर नहीं मिल रहा है तो आप किसी गुरु से, अपने जो आसपास के बड़े हैं उनसे कुछ गाइडेंस लेकर के कार्य करें, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद देगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप जॉब के लिए देखते हैं तो फिर आप ऐसी जॉब देखिए जो जिसमें शरीर का ऊर्जा की यूज होती हो, जैसे कोई सेना का काम हो गया, ठीक है, उसमें शरीर के ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, पुलिस का काम हो गया, या फिर कोई ऐसी जॉब हो जिसमें आपको अथॉरिटी आपके हाथ में हो। अन्यथा आप किसी के अंडर में काम करेंगे तो फिर आपको मतलब कि थोड़ा सा वहाँ पर समस्या आएगी, दिक्कत आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो लोग किसी के अंडर में काम कर रहे हैं वो अपनी जॉब से क्विट कर दे, ऐसा नहीं है। कई बार व्यक्ति की जो आंतरिक ज़रूरतें हैं, मतलब घर चलाना वो एक अलग विषय हो गया, तो वो उसमें व्यक्ति अपना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इनकम बहुत ज़रूरी है, रोजी रोटी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए व्यक्ति अपनी जो इच्छाएं होती हैं दूसरों को, मतलब बॉस का सुन के भी वो काम करता है, उन चीज़ों को त्याग करता है। लेकिन अगर आप अभी छोटे हैं, अपने करियर बनाने वाले हैं, तो फिर आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कोई आप ऐसी जॉब चुनिए कि आपके ऊपर बार बार कोई डंडा लेकर के बैठा नहीं है जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है बार बार कि ये करो वो करो, वो सब फिर आप झेल नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी कुल मिला के मंगल के पहले हाउस में ये फल थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।